हाँ सर, ओके, बोलिए सर। हाल ही में मरकज़ी हुकूमत ने अग्निपथ स्कीम जो पूरे हिंदुस्तान में लागू की है, हमारी समझ ऐसी है कि मालेगांव शहर के लिए ये स्कीम मुफीद है और इस स्कीम में बढ़ चढ़कर मालेगांव शहरियान को हिस्सा लेना चाहिए। इसके लिए हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और दूसरा 12 नवंबर और आने वाले बकरीद का भी सवाल इसके अंदर है। 17.5 साल से 21 साल की उम्र के जो नौजवान है उनकी ट्रेनिंग करके उनको फ़ौज की जो तीनों आर्मी हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स, उसमें इनका सिलेक्शन होगा। आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में अगर महागठबंधन को मालेगांव शहर अक्सरियत देता है तो हम मालेगांव शहर में 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू करेंगे और उस ट्रेनिंग सेंटर में मालेगांव शहर के बच्चे, नौजवान पूरी तरह फिज़िकल तौर पे ट्रेन हो, मेंटली ट्रेन हो, इसकी कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो उम्र होती है 16 साल की, गौर करने की बात यह है कि मालेगांव शहर में आमतौर पे 10वीं और 12वीं के बाद आगे बहुत ज़्यादा तालीम की तरफ लोग नहीं जाते। तो ये स्कीम 10वीं और 12वीं के बाद मालेगांव शहरियान के नौजवानों के लिए मुफीद होंगी। इस पर हिंदुस्तान भर में एतराज़ हो रहा है। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी समझ अपनी जगह बराबर है। हम वो जो एहतजाज है, जो इसके ख़िलाफ़ है, हम उनके भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। हर सोचने का तरीका, हर एक का अपना एक नज़रिया होता है, उस ढंग से वो सोचता है, तो हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। मगर हमने जब इस स्कीम को समझा तो हमने ये पाया कि ये हिंदुस्तान भर में इसका क्या हासिल होगा। ये स्कीम बहरहाल सेंट्रल गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है वो लागू कर दी है और फॉर्म भरने का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे वक्त में इस स्कीम से दूर रहना, ख़ास तौर से मालेगांव शहर और हिंदुस्तान भर के अक़लियत इस स्कीम से दूर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस स्कीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि 16 साल की जो उम्र होती है, अगर उस वक्त से कोई ट्रेनिंग सेंटर मालेगांव शहर में बन जाए तो हम ऐसे नौजवान जो इस उम्र में नशे की अलग अलग लत होती है, बीड़ी सिगरेट से लेके गुटखा, कम से कम वो ट्रेनिंग की वजह से उससे छुटकारा मिलेगा और उनके अंदर एक ताकत आएंगी सोचने समझने की। मालेगांव शहर में बहुत स्किल है नौजवानों में, मगर वो सही लाइन पे नहीं जा पाती। तो कोई भी काम करने के लिए कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। आज मालेगांव शहर में नौजवानों को ट्रेन करने के लिए कोई मकसद नहीं था। आज हमको अग्निपथ स्कीम से एक मकसद दिख रहा है, एक एम दिख रहा है। उस मकसद को हासिल करने के लिए अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो उसका हासिल कम से कम इन नौजवानों के लिए ये होगा कि वो फिज़िकली तौर पे स्ट्रांग होंगे। और कोई भी समाज, कोई भी कौम जिस्मानी और दिमागी तौर पर अगर स्ट्रांग हो रही है तो उसमें कोई हर्ज होने का सवाल नहीं है, उसमें कोई नुकसान होने का सवाल नहीं है। और 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 4 साल की वो फ़ौज में उनका सिलेक्शन होगा तो एक रेपुटेशन रहता है हर चीज़ का। अगर हमारे यहाँ से कुछ नौजवान फ़ौजी बन गए, एक इतनी बड़ी स्कीम है, तो समाज में उनकी एक इज्जत होगी, उसमें पैसा भी मिलने वाला है। तो उस स्कीम की मुखालफत ना करते हुए हम उस स्कीम को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें, ख़ास तौर से अक़लियती तबके को और मालेगांव शहर कारपोरेशन की हद में सभी लोगों को, इस मकसद से हम काम शुरू कर रहे हैं। अभी जो है फौरी तौर पे शान-ए-हिंद अवामी राब्ता ऑफिस आगरा रोड से हम फॉर्म भरने का काम शुरू करने वाले हैं। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, 17.5 साल से 21 साल की उम्र के 10वीं और 12वीं पास, वो आकर यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। हम उनकी पूरी गाइडलाइन करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि वो उनको हम जो जो ज़रूरत है वहाँ तक ले जाएं। मगर हमको एक बात ये भी समझती है कि उससे पहले उनकी ट्रेनिंग होना चाहिए। इसलिए मैं इससे पहले भी बोला कि महागठबंधन का इक़्तिदार आने पर हम मालेगांव शहर में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, जहाँ पे 16 साल की उम्र से, 16 साल की उम्र बोले तो आमतौर पे 10वीं पास होने के फ़ौरन बाद की उम्र लगभग 16 साल हो चुकी होती। ऐसे नौजवान को ट्रेनिंग देने का काम शुरू करेंगे। अगर वो फ़ौज में ना भी उनका सिलेक्शन हो पाए तो बहरहाल वो फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। उनको दूसरी तरफ वैकेंसीज़ का मौका मिलेगा, दूसरी तरफ काम करने का मौका मिलेगा।
क्योंकि दूसरे बड़े शहरों की बात ऐसी है कि वहाँ तालीम हासिल करने के दूसरे कई ज़राए हैं। मालेगांव शहर में 10वीं और 12वीं के बाद एक बड़ी तादाद तालीम हासिल नहीं करती, तो उनके लिए ये स्कीम बहुत मुफीद होंगी। इसलिए हम इस स्कीम का फॉर्म यहाँ से भर रहे हैं और आगे इस स्कीम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि मालेगांव शहरियान को ट्रेन करके हम अफवाज में भेजने की कोशिश करें। पूरे हिंदुस्तान में हो रही ये माना जा रहा है कि भाई लोगों में, नौजवानों में फ़िरका परस्ती पैदा करने के लिए ये स्कीम बनाई जा रही, लेकिन सारी मुखालफत के बावजूद भी हमने या पूरे हिंदुस्तान के मुखालफिन ने इस स्कीम को रोकने में नाकाम रहे। अगर ये हुकूमत की ये फ़िरका परस्ती फैलाने की सोच है तो उसको ख़त्म करने का यही ज़रिया है कि हम अक़लियत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल करें। अगर अक़लियत के लोग और सेकुलर लोग उसमें शामिल होंगे तो जाहिर है जिस मकसद के लिए स्कीम बनाई गई है वो फ़ेल हो जाएगी और इसका फ़ायदा अक़लियत को मिलेगा। क्योंकि आज तक आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमान इस बात को रोता है कि हम फ़ौज में 2% की भी तादाद में नहीं हैं। अगर हम अपने पछताने की बजाय शुरुआत से ही अक़लियत इसमें शामिल रही तो जो अगर हुकूमत हिंद की एक पॉलिसी है कि वो फ़िरका परस्ती फैलाना चाहती तो हम ये स्कीम के ज़रिए हम फ़ायदा भी उठाएंगे और उनकी इस मकसद को नाकाम भी कर पाएंगे। हिंदुस्तान में इसकी मुखालफत हो रही है, लेकिन सारी मुखालफत के बाद भी ये स्कीम रोकने में आवाम नाकाम रही है। अगर हम उससे दूर रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो मकसद के लिए वो लोग फ़िरका परस्ती फैलाने के लिए अगर ये किया जा रहा है तो उसमें उरूज होगा। इसलिए कहीं ना कहीं अक़लियत को उसमें शामिल होना चाहिए। अगर उनका ये प्लान है कि लोगों के अंदर तनाज़ा पैदा किया जाए तो उसमें अक़लियत ने शामिल होकर इस स्कीम का अगर कोई मुज़िर असरात है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। बिहार मुल्क का सिर्फ सवाल हर वक्त रुपये पैसे का ही नहीं होता। इल्ज़ाम आता है हमेशा हुब्बुल वतनी में कमी का। ये एक स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी हुब्बुल वतनी